जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। इस खबर को पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जिया बैकग्राउंड स्वीट्स मुतसिल जम्मू व कश्मीर बैंक हैकुर अनंतनाग। जुमा के रोज जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके साथ ही इस मोहलक बीमारी से मरने वाले अफराद की कुल तादाद अब बढ़कर 296 तक पहुँच गई। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के पेश नज़र अछाबल में इंतजामिया ने जुमा को लॉकडाउन में मजीद सख्ती अमल में लाई है। कस्बे के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को खारदार तार से सील किया गया था और पूछताछ के बाद ही लोगों को चलने फिरने की इजाज़त दी जाती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने वादी के मुलाजमीन को ईद उल जुहा के पेश नज़र माह जुलाई की तनख्वाह पहले ही वागुजार करने की हिदायत की है। एक हुक्मनामे के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम ट्रेजरी अफसरान को हिदायत की कि वो मुलाजमीन की तनख्वाह ईद उल जुहा के पेश नज़र पहले ही वागुजार करे। कुलगाम यारीपुरा में पुलिस ने बैंक डकैती की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को नकली पिस्तौल समेत दबोच लिया है। यारीपुरा में कायम जम्मू व कश्मीर बैंक की शाख में एक शख्स दौरान शब बैंक लूटने की मकसद से बैंक में दाखिल हुआ। ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मज़कूरा शख्स दबोच लिया गया। पुलिस ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गांदरबल में पुलिस ने कत्ल का मामला हल करके महलूक खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार किया है। इलाके में गुज़श्ता रोज 30 साला रुबीना जान ज़ौजे अब्दुल मजीद खान साकिन कंगन की नाश नाले सिंध से बरामद की गई थी। अगरचे इब्तदाई मरहले में खातून की मौत खुदकुशी बताई जा रही थी, ताहम केस ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब महलूक खातून के शौहर ने पुलिस के सामने अपनी बीवी का कत्ल करने का एतराफ़ किया। इसके बाद खातून के देवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 9 जुलाई को नाला सिंध में एक डेड बॉडी मिली थी फीमेल की और इमीडिएटली हमने कॉग्निजेंस लिया था, 174 प्रोसीडिंग शुरू किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब प्रोग्रेस की और उसके मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए फर्दर हमने अभी तो अक्यूज नहीं था, सस्पेक्ट को बुला के इंट्रोगेट किया और उसके साथ कोरोबरेट किया, कुछ लीडिंग एविडेंसेस मिले। उसके आधार पे कल हमें ये पता चला कि ये जो ड्रोनिंग टिपिकल ड्रोनिंग केस जो था वो ड्रोनिंग नहीं है बल्कि मर्डर करके इसको पानी में फेंका गया है और इसमें इसका हस्बैंड, इस लेडी का, रुबीना का हस्बैंड जो है उसने ये मर्डर किया और उसके बाद 4 दिन आपने वहाँ शॉप में उसकी डेड बॉडी रखी और उसके बाद जब लगा कि इसमें स्मेल आना शुरू हुई है तो उसने वहाँ से ला के नाला सिंध में फेंक दिया अपने मोटरसाइकिल पे ला के। अब हमने साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया, स्पेशली एफएसएल टीम के साथ, वो जहां डंप किया था डेड बॉडी को इनिशियली वहां ब्लड स्पॉट्स मिले, लेडी के हेयर मिले और बाकी जिन चीजों से उसको स्ट्रेंगुलेट किया गया था वो भी हमें जो मैकेनिज्म था वो भी मिल गया। दुपट्टा और एक रोप था, वो इस टाइप की कुछ चीजें थी वो रिकवर की गई एट द बिहेस्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द अक्यूज को अरेस्ट किया गया। एफआईआर नंबर 50 2020 कंगन थाने में रजिस्टर की गई है और इसके सारे पहलू हम एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन करके अच्छे तरीके से इस केस को प्रोसिक्यूट करेंगे सो दैट इसको सजा। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि वादी में 4G इंटरनेट सर्विस को फौरी तौर बहाल किया जाए। बैठने का ये अवसर जो मिला, इसमें हम ये शेयर आपके साथ करना चाहते थे कि अपनी पार्टी जो 8 मार्च को वजूद में आई, 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी लोगों के साथ ताना बाना बांधने में बाधाएं आई क्योंकि वी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाट वाज द कोविड प्रोटोकॉल, बट इन बिटवीन वी थॉट वी शुड स्टिल कम एंड शेयर सम व्यूज विथ यू। आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहाँ तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक़ है, मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने
लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए, और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700643341। जानिसार न्यूज़ एजेंसी नज़दीक आमिर पेन स्टोर, DC ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। कलेक्शंस। हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तयाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर एला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए। MA कलेक्शंस, मुदसिल बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, हिलर, कोकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राब्ता कर सकते हैं। 7889454843, 8494091935। अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुधरना, अनंतनाग, कश्मीर। हमारे यहाँ लेडीज सूटों के अलावा बच्चों के लिए आला किस्म का रेडीमेड मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान हर वक्त दस्तयाब है। तशरीफ लाइए अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वेयर, मेन चौक, आरुधरना, कश्मीर। फ़ोन नंबर 9622668813, 9596450709। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया चौधरी मोहम्मद यासीन ने ईद उल जुहा के पेश नज़र जिले में अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी के हवाले से जानकारी हासिल की गई। उन्होंने नरखों को एतदाल में रखने के लिए मार्केट चेकिंग को मुतहरिक करने की हिदायत की है। म्यूनसिपल कमेटी देवसर के चेयरमैन मुश्ताक अहमद भट्ट ने JK खबरनों के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने बहुत से मसाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मौसूफ ने कस्बे देवसर के लिए मैरिज हॉल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंजूर किया है, जिसके लिए तमाम बल्दियाती मेंबरान व अहले देवसर गवर्नर मौसूफ का शुक्रगुजार है। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि मौजूदा हालात के पेश नज़र बल्दियाती मेंबरान को माकूल सिक्योरिटी व सरकारी रिहाइशगाह फराहम की जाए। हमारी मीटिंग हुई है LG साहब से, जो राजभवन श्रीनगर में उनसे मीटिंग हुई है, जिसमें हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ प्रेसिडेंट थे और हर प्रेसिडेंट ने अपना अपना जो मेमोरेंडम था वो LG साहब को दिया है। इसमें मतलब मेरे अपने देवसर की जितनी भी डिमांडें थी वो मैंने उसमें वो मेमोरेंडम गवर्नर साहब को दिया है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन दी हुई है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट और जो यहाँ पे ये मैरिज हॉल सैंक्शन हुआ है, उसमें मतलब प्रोजेक्ट भी बन गया है। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट उसमें बन गया है। तो मेरे पास यहाँ कोई सब डिवीजन नहीं है, वो भी मैंने मेमोरेंडम में लिखा है। फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, जुडिशरी नहीं है, तो वो पूरा मेमोरेंडम मैंने LG साहब को दिया है। और सबसे बड़ा मसला वहाँ उठा है सिक्योरिटी का, क्योंकि किसी
प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी नहीं है और हमारे पास अपने डिस्ट्रिक्टों में अकोमोडेशन भी नहीं है। ये भी मसला हमने एलजी साहब के साथ उठाया है और मैं एलजी साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कल उसने एक ऑर्डर इजरा किया है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंटों और जो बीडीसी के हमारे चेयरपर्सन हैं उनको फुल पावर दिए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर के मतलब जो अफसर है उतने पावर प्रेसिडेंटों को मिले हैं। इसलिए मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से कि जो हमारा वो सिक्योरिटी का मसला है उस पर जल्दी कुछ अमल की जाए ताकि जो हमारे ये प्रेसिडेंट है इलेक्टेड बॉडीज है ये इनको भी थोड़ा राहत की सांस मिले। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।